आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ फिर से रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं रेकी हीलिंग के पावर सिंबल की बात करूंगी, चोकुरे की बात करूंगी। जो लोग हीलर्स हैं, जो जानते हैं चोकुरे के बारे में, वो भी ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ खास बताने वाली हूँ चोकुरे सिंबल के बारे में। तो देखिए, जब भी हम रेकी सीखते हैं तो चोकुरे से ही की तो हमें समझ में आ ही जाता है कि ये हमें यूज़ करना ही करना है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये क्या है, इनका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, मतलब मीनिंग जो शब्द हम बोल रहे हैं वो नहीं मैं समझ सकती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो चोकुरे का अर्थ समझ में आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि ये चीज़ तो मैंने काफ़ी पहले से ही सोची थी, लेकिन मैं ये वीडियो में नहीं बनाई थी, क्योंकि हमें एनर्जी जितना गाइड करेगी, जितनी हमें परमिशन देगी आप लोगों को बताने की, उतना ही बताया जा सकता है। तो और मुझे लगता है कि अभी ये समय है कि मैं आपको ये बात बता दूं। तो देखिए, जब हम पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए, चोकुरे सिंबल की, ठीक है ना। ये देखिए, ये चोकुरे सिंबल है। पहले हम बनाने का देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। चोकुरे, रेकी में ऐसे ही बनते हैं, एक एक वर्ड हम बोलते रहेंगे और सिंबल बनाते रहेंगे। चो, फिर कु, फिर रे, फिर चो, फिर कु, फिर अंदर की तरफ रे, फिर चो कु रे। चोकुरे 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 की शक्ति प्रवाहित। तो जब भी आप सिंबल बनाएंगे ऐसा कर लीजिए, मुझसे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सामने, अब जब मैं अपने ऊपर बनाऊंगी तो मुझे ये लगे कि उल्टा है, मैं चाहूँ तो ऐसा भी बना सकती हूँ, ठीक है ना, जैसे ये बन रहा है अपने ऊपर, ठीक है। और मैं चाहूँ तो जैसे मैं अपने सामने बनाऊंगी तो ऐसे बनाऊंगी ना, इस तरीके से बनाऊंगी ये, ठीक है। मैं अपने सामने अगर बना रही हूँ तो इस तरीके से बनाऊंगी, ये उल्टा नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में फीड है, सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, क्योंकि मैं ऐसे ही चोकुरे बना रही हूँ। तो आप अगर अपने ऊपर जैसे बना रहे हैं, आप ऐसे बनाते हैं या आप ऐसे बनाते हैं, दोनों में ही ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सिंबल सीधा दिख रहा है। हमें कभी कभी लगता है हम ऐसे बना देंगे उल्टा हो जाएगा, तो हम ऐसे बना लेते हैं, वो भी ठीक है, वैसे बनाएं तो भी ठीक है, दोनों ही तरफ से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसकी इमेज स्ट्रेट होनी चाहिए। कागज पेंसिल से हमने ये नहीं बनाने हैं, ये तो मैंने आपके लिए बनाए हैं। हम काम कर रहे हैं ऊर्जाओं पे, ठीक है ना, हम काम कर रहे हैं इन तरंगों पे। तो हमने तो, जब हमारे हाथों में, हम हीलर्स हैं तो हमारे हाथों में एनर्जी है, हमें अपने हाथों से ही सिंबल बनाना है हवा में, बस हमने ऊर्जाओं का काम करना है। हम अपने शरीर की जो ऊर्जाएं हैं उस पर काम कर रहे हैं, ऑरे पे काम कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर पे काम कर रहे हैं। कोई कहता है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, कुछ ग्रंथ कहते हैं 3.5 लाख नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां नसों की तरह होती हैं, लेकिन इनविजिबल होती हैं, दिखती नहीं है। सातों चक्र भी हमारे शरीर में है, जो इन नाड़ियों से जुड़े हुए हैं, वो भी दिखते नहीं है। हमने बेसिकली अपने उस सूक्ष्म शरीर को ही हील करना होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चोकुरे की। अब आप देखिए, जब हम सूक्ष्म शरीर की बातें करते हैं, सातों चक्रों की बातें करते हैं, तो बात किसकी आती है? कुंडलिनी शक्ति की बात आती है। क्योंकि जो भी ध्यान करते हैं, जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, उनकी यही इच्छा होती है कि वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करिए, क्योंकि मैं इसके लिए आपको प्रवोक नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा अपने आप ही जागृत होती है, आपको नहीं करनी होती है। जब आपका ऊर्जा का स्तर उस स्तर पे पहुंच जाएगा कि आपकी ऊर्जाएं हायर उस पे पहुंच जाए, तो अपने आप ही हो जाएगी। और अगर आप वापस अपनी ऊर्जाओं पे काम नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं करेंगे, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप हीलिंग नहीं करेंगे, आपकी ऊर्जा का स्तर वापस नीचे आ जाएगा और वो स्थिरता नहीं रहेगी। तो आपको अपनी ऊर्जाओं पे भी लगातार ध्यान देना होता है। जैसे रोज खाना खाना पड़ता है हमें और नहाना पड़ता है, उसी तरीके से ये भी है। अपने शरीर पे जैसे हमें ध्यान देना है, अपनी ऊर्जाओं पे भी ध्यान देना है। जितना हम ध्यान देंगे, हम उतना ग्रो करते रहेंगे। अब मैं बात करती हूँ चोकुरे में को मैं किस चीज से रिजेंबल कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ, जो हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, सर्प की तरह मूलाधार चक्र के पीछे बैठी हुई है। और ये जैसे ये 3.5 जैसे ये घेरे होते हैं ना, वैसे ही उसमें होते हैं, और ऐसे सर्प की तरह कुंडलिनी मार के बैठी, वो कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह। और जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो शक्ति अपने आप ऊपर उठती है। वो हमारी सारी ऊर्जाएं हैं, वो हमारी सारी एनर्जीज हैं। अब देखिए, वो हमारी सारी की सारी ऊर्जाएं हमें हमारे उच्चतर स्तर पे पहुंचा देती है। अब हम चोकुरे की बात करते हैं कि चोकुरे कहाँ रिजेंबल कर रहा है। देखिए ना,
इसमें भी ऐसे ही ये 3.5 घेरे बन रहे हैं उसी सर्प की तरह, और वैसे ही बन रहा है जैसे हम दिखाते हैं कुंडलिनी मार के बैठा है सर्प। कहीं ना कहीं ये सिंबल हमारी उसकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ लगता है ना कहीं हम डायरेक्ट उस हायर एनर्जी के साथ अपना संपर्क स्थापित कर रहे हैं जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है। मैं ही नहीं कह रही कि हम रेकी कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ही अपनी कुंडलिनी को जागृत कर ले रहे हैं, नहीं, लेकिन हम उस शक्ति से जुड़ तो रहे, कनेक्शन तो बना रहे, तभी तो ये पावर सिंबल इतना काम करता है। ये चोकुरे सिंबल नकारात्मकता तो निकालता है। मैंने स्पाइरल चोकुरे की भी वीडियो बनाई है, और आप चोकुरे करेंगे तो भी, और साथ में पावर भी होती है, इसमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ताकत होती है। सबसे ज्यादा अगर हम कहें ना, जो बेसिक जो शुरुआत होती है चोकुरे के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि ऊर्जाएं उसी से ही बढ़ाई जाती हैं, शुरू की जाती हैं, एनर्जी दी जाती है रेकी के लिए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं सिंबल हमारी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ये विद्या भारत की ही है, और हमारे ही देश में बातें होती हैं सातों चक्रों की, ऊर्जाओं की, नाड़ियों की, कहीं और तो बात नहीं हुई, और हमारे ही देश में बात होती है कुंडलिनी शक्ति की। ये सब हमारे भारत की देन है। अब ये सिंबल कहीं ना कहीं कुंडलिनी शक्ति से जुड़ गया तो इसकी एनर्जी कितनी हाई होगी ये आप सोचिए। क्योंकि आप लोग आजकल मैं देख रही हूँ कि जो ये करुणा रेकी के सिंबल है इसको आप लोग बहुत यूज कर रहे हैं, करिए कोई बात नहीं, लेकिन जो उसई के अपने 4 सिंबल्स हैं और उसई रेकी के, उनमें जो पावर्स है ना वो आप अलग नहीं कर सकते, उनको आप प्रयोग करें, साथ में आपको जो करना है वो करें, लेकिन उनको नहीं छोड़े। उनकी अपनी पावर की कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, वो अपने आप में ही यूनिक है, अपने आप में ही बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो देखिए जब भी आप रेकी हीलिंग करते हैं, सीखते हैं, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, मशीनों में यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक जैम में फंस जाए वहां आप यूज कर सकते हैं, जानवरों पे यूज कर सकते हैं, पेड़ों पे यूज कर सकते हैं, किसी परिस्थिति विशेष के लिए यूज कर सकते हैं। चोकुरे सिंबल बहुत पावर सिंबल है, आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप किसी भी परिस्थिति में कहीं भी फंस जाए, ये आपका काम करने वाला है। हालांकि बाकी सिंबल्स भी काम करेंगे, लेकिन चोकुरे जो अपने आप में बन भी फटाफट जाता है ना, उलझते भी नहीं फटाफट, बस एक बार शुरू करो तो फटाफट पूरा बन जाता है। जबकि हम सही की बनाए, बाकी बनाए, कहीं ना कहीं हमें बीच में रुकना पड़ता है। तो फटाफट सबसे पहले तो आप चोकुरे तो डाल ही दो, आप किसी भी समस्या में हो, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, चोकुरे हमेशा आपका एक साथी बन जाता है। और जब आप रेकी हीलिंग से जुड़ते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर भी एक अलग ही पावर आ गई है। अगर आप रेकी जानते हैं तो बिल्कुल अच्छे से प्रयोग कीजिए, नहीं जानते हैं तो रेकी हीलिंग सीखिए, हर एक को सीखनी चाहिए। और मैंने बहुत नॉमिनल चार्जेस किए हुए हैं लॉकडाउन के बाद से, आप मुझसे सीख सकते हैं रेकी हीलिंग। अगर आप नहीं सीख सकते, आप बीमार हैं, आप रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए रेकी हीलिंग से जुड़िए, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा रेकी से जुड़ के। जब आप जानेंगे इसकी ऊर्जाओं को, इसकी क्षमताओं को, तो आपको लगेगा कि मैंने इतनी देर क्यों कर दी। इस चीज से जुड़ने में आपको इस तरीके की फील आएगी। और मैं तो अब तो फिलहाल मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि भाई रेकी के बिना जीने की, क्योंकि अब पता चला है कि किस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन है रेकी, कंप्लीट सॉल्यूशन। हम सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए भागते हैं, हमें चाहिए होता है, हमें सिर्फ ये बताओ कि समाधान क्या है, हम कैसे बचेंगे। आप कैसे बचेंगे, खुद रेकी कीजिए, खुद जानेंगे कैसे बचेंगे, और बहुत सारी आपके अंदर पावर्स आएंगी। ऐसे ही आप जुड़े रहिए इन सारी चीज़ों से। आप कुछ भी लॉजिकल वे में जानना चाहते हैं रेकी हीलिंग के बारे में, ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र, ऑरा, तो आप मेरी वीडियोस को देखिए वीडियो अच्छी लगती है कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ में जुड़ना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। बीच में हालांकि बहुत बड़ा ब्रेक हो गया, लेकिन कोशिश करूंगी कि इतना बड़ा ब्रेक ना करूं, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। और अब तो जब आप हीलर्स हैं तो आप अपनों का ध्यान रख भी सकते हैं। मैं रमा जोशी, प्रणाम।